अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ डेली की क्लीनिंग हैबिट्स शेयर करूंगी और साथ में कुकिंग भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं अपने फेस की अच्छी तरह से क्लिनजिंग भी करती होती हूँ फ्रेश अप होने से पहले। इससे ये है कि आपकी स्किन जो है बहुत साफ़ सुथरी रहती है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में कि सबसे पहले तो अपना ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और आज मैं स्पिनच ऑमलेट बना रही हूँ अपने लिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा फ्रेश मिल्क डाला और इनको फिर आप अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और ये पालक है मेरे पास फ्रेश, इसको अब मैं कट करके तो इसमें मिक्स करूँगी। और सबसे पहले जो भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उन सब का मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। सो मच थैंक यू वंस अगेन। और जी इधर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च डाली है। और अब इसमें ये मैं स्पिनच जो है वो शामिल कर रही हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी। और उधर पैन में थोड़ा सा मैंने बटर डाला है पहले, तो अब बस इसका ऑमलेट सा बना लूँगी। आप सब भी ये पालक के पत्ते, स्पिनच वगैरह ऐसी वेजिटेबल्स जो है वो बहुत उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो अपनी डेली की डाइट में ज़रूर इन्हें शामिल किया करें। इसी तरह से अपनी एक वीडियो में मैंने ब्रोकली के साथ भी जो है वो ऑमलेट बनाया था, वो भी बहुत ही मज़े का बना था। तो इस तरह से आप वेजिटेबल्स के साथ भी ऑमलेट बनाकर तो सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और आपको पता है कि वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं, क्योंकि फिर इनके जो वाइटामिन्स होते हैं जो भी इनमें, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पकाने की वजह से। तो बस इनको इतना हल्का सा ही, लाइट सा ही जो है वो पकाना चाहिए। तो मैंने भी इसे बस हल्का सा लाइट सा ही दोनों साइडों से जो है वो पका लिया है। और ये देखें, ये ऑमलेट रेडी हो गया हमारा मज़ेदार सा। साथ में मैंने ये ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस है, उसको भी दोनों साइडों से हल्का सा सेक लिया। और ये वाकई में बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है, आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो स्पिनच का सिर्फ ऑमलेट भी सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और आपने इसमें कुछ टोमेटोज़ वगैरह भी अगर ऐड करने हो तो वो भी आप इस ऑमलेट में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद ये बादाम मैंने गीले किए थे, तो ये भी आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल किया करें। इसका ये छिलका सा उतार के तो आप सुबह निहार मुँह लें। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अपने बच्चों की डाइट में भी ज़रूर ये डेली शामिल करें। दूध में शामिल करके दे दें पीस कर, या फिर जो आप फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं तो आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। और ख़ुद भी ज़रूर लिया करें 6-7 बादाम छील कर तो सुबह निहार मुँह। और किचन की ये थोड़ी थोड़ी साथ साथ क्लीनिंग होती रहे तो आपको पता है साफ़ रहता है, वरना अदरवाइज़ ये देखें ये कितने जो है वो फ्रिज के हैंडल्स पर हमारे ही हाथ लगते हैं जब हम चीज़ें वगैरह निकालते हैं और रखते हैं। तो ये देखें कितने वो दाग से पड़ गए थे इसके ऊपर। ख़ासकर हैंडल्स जो है ना बहुत ज़्यादा वो गंदे हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पर अगर आप थोड़ी थोड़ी भी ये क्लीनिंग साथ साथ करते रहे ना, तो ये है कि बहुत ज़्यादा फिर बर्डन नहीं पड़ता है एक ही दफ़ा। तो इसी तरह से ये किचन के कैबिनेट्स के जो डोर्स हैं और हैंडल्स भी, इनको भी बाहर से बस ये थोड़ा थोड़ा ये क्लीन कर रही हूँ।
तो ये डिश रैक मैंने हटाया। आज मैंने इसके नीचे ये सारा क्लीन करना था, क्योंकि बर्तन वगैरह वॉश करके तो हम ऊपर रखते रहते हैं, तो वो नीचे वाला जो है ना वो जगह काफ़ी अब डर्टी हो गई थी। साथ ही मैंने वॉल को भी अच्छी तरह से इसी स्कॉच ब्राइट के साथ जो है वो वॉश कर लिया। और ये ग्लास का स्टैंड है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और इस कॉर्नर को अच्छी तरह से पानी से क्लीन करके तो ग्लास के स्टैंड को उधर कॉर्नर में रख दिया। और ये डिश रैक को मैंने ये टूथब्रश की मदद से जो है ना अच्छे से इसको क्लीन किया। और इस डिश रैक को हटाकर इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने कहा आज जो है वो मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि बर्तन सारे वॉश करके और सारी प्लेट्स वगैरह भी वॉश करके तो इसमें रखते रहते हैं, तो पानी पड़ता रहता है इसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो अब देखें मैंने ये अच्छे से इसको वॉश करके तो सारी प्लेट्स वगैरह फिर मैंने सेट करके रखी। और इसी तरह से अगर डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते रहें तो फिर ये है कि आप बहुत ज़्यादा थकते भी नहीं हो और किचन भी नीट क्लीन रहता है। किचन के बर्तन भी फिर जो भी थे वो भी साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। और इसी तरह से ये किचन के सिंक को भी 2-3 दफ़ा रात को भी और दिन में भी जब आप खाना वगैरह बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं तो फिर इसको भी अच्छे से वॉश करके तो नीट क्लीन कर लेती होती हूँ। मुझे थोड़ा प्लेन बेडशीट्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इससे ये है कि थोड़ा नीट और आपका बेडरूम थोड़ा खुला खुला सा लगता है। और वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े भी साथ साथ वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर इकट्ठे हो जाते हैं। और ये बेडशीट्स थी जो सारी मैंने आज वॉश की थी। और साथ में दूसरे कपड़े भी थे, इसलिए फिर मैं बेडशीट्स को इस तरह से तय कर कर स्टैंड के ऊपर डालती होती हूँ। इस तरह से आप दूसरे छोटे कपड़े भी जो है वो स्टैंड के ऊपर डाल सकते हैं, वो स्पेस बन जाती है। और जब भी कपड़े ड्राई हो जाएं तो बस फिर आप फ़ौरन ही इनको तय करके तो कबर्ड में रख दें। और इसके बाद ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो मैंने रेडी करना था। इसके लिए मैंने ये पहले से ही छील कर रखा हुआ था, तो अब मैं इसका ये पेस्ट बनाकर तो छोटे छोटे इसके क्यूब्स बनाकर तो फ्रीज़ कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने इसको अच्छे से अब ब्लेंड कर लिया। तो इसमें अब मैं डाल के तो छोटे छोटे से क्यूब्स शेप दे दूँगी, तो फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर इसको क्यूब्स में कट करके तो मैं जो है वो फूड स्टोरेज बैग है उसमें रख लूँगी, या फिर आप इसे ज़िप लॉक बैग में छोटे छोटे क्यूब्स जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब ये शाम का टाइम है तो हस्बैंड का दिल हुआ कि पकौड़े बनाकर खाते हैं, तो फिर ये सारी वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह की, आलू भी प्याज भी और ये पालक भी कट करके सारी चीज़ें अंदर मिक्स की बेसन में। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तो फिर इस सारी वेजिटेबल्स के साथ इसको अच्छे से वो मिक्स करके तो ये पकौड़े बनाए हमने। जब ज़्यादा वेजिटेबल्स अंदर डालें और पालक भी डालें ना तो फिर पकोड़े जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो इन चिलीज़ भी जो है वो पकोड़ों के साथ मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज़ के साथ खाए और बच्चों ने वैसे जो है वो खाए तो उनको भी बहुत मज़े के ये लगे। शाम के टाइम में वैसे भी बच्चों का भी दिल कर रहा होता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ खाने को, और वैसे भी आजकल हॉलीडेज़ हैं इस वजह से भी
बच्चे सारा दिन जो है वो घर पर ही होते हैं और फ्री भी, तो बस शाम के टाइम फिर ऐसी चीज़ें भी खाने को दिल करता है। और अब मैं रात डिनर के लिए ये यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ। और ये इसकी यखनी जो है ना, मैं दिन में ही बना कर रख देती होती हूँ। और सुबह जल्दी उठने का ये भी एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि उस टाइम पे ना कोई किसी भी काम को मतलब आप जल्दबाजी के बगैर अपना काम अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम सुकून से कंप्लीट कर लेते हो। अगर आपने अपना कोई काम करना है या आपने कोई एक्सरसाइज करनी है या फिज़िकली मेंटली तौर पर बिल्कुल रिलैक्स होना है, तो बस आपको फिर वो जल्दबाजी नहीं उस टाइम पर होती ना। इसलिए मैं बिल्कुल आराम सुकून से पहले अपनी ये एक्सरसाइज वगैरह करके तो एक नीम गर्म गिलास पानी का पीती होती हूँ। जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा गर्म ही पीना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह नीम गर्म पानी ज़रूर पिएं। तो यहाँ पर जी ये मैं मटन यखनी पुलाव बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। और इसमें ज़्यादातर मटन की बोन्स थी जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके उसकी यखनी बना ली थी। और इसमें सबसे पहले मैंने अनियन को लाइट ब्राउन किया था, फिर इसमें मैंने चॉप जिंजर गार्लिक डाला और जो मटन की बोन्स वगैरह थी वो सारी डाल के मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। इसके बाद फिर मैंने ये स्पाइसेस वगैरह डाले थे। और बच्चों को आलू और मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैंने ज़्यादा डाले इसमें। और अब मैं ये यखनी डाल रही हूँ और ये चावलों के हिसाब से मैंने ये सारी डाल दी थी। और चावल मैंने पहले ही जो है वो गीले करके रख दिए थे अच्छी तरह से वॉश करके। और ये बासमती राइस है। यखनी डालने के बाद जब पानी में थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो बस फिर इसमें ये राइस मिक्स कर देंगे। असल में ये यखनी पुलाव जो है वो हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे भी आलू मटर डालने की वजह से बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसको फिर दम लगाने के बाद ये सैल्मन फ़िश है, इसको मैंने ऑलरेडी पहले से ही दिन में मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए ये भी साथ डिनर में आज बना रही हूँ। और इसकी मैरिनेशन मैं आपके साथ अपनी कई वीडियोस में ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इधर ये देखें जी, हमारा ये मटन पुलाव रेडी हो गया था। 15 से 20 मिनट मैंने इसे दम पर रखा था और ये वाकई में मैं सीरियसली कह रही हूँ कि बहुत ही मज़े का बना था। साथ में अब मैंने ये जो ग्रीन चटनी पहले से बना के तो फ्रीज़ की होती है वो अंदर मिक्स करके फ्रेश योगर्ट में तो ये मैं रायता सा बना रही हूँ। और सैलड के लिए मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं थी, तो बस अनियन ही घर पर थे इस टाइम पर, तो वही मैंने सैलड के तौर पर कट कर लिए। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये सालमन फ़िश के साथ तो मटन पुलाव बहुत ही मज़े का लगा था। और इसमें बहुत ही मैंने कम ऑलिव ऑयल डाला था मटन पुलाव में। मटन का अपना भी जो है वो जो घी था वो निकल आया था बोन्स की वजह से। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।
जिंगर बर्गर।